हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। अगर आप कोई भी चीज को अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हो, मतलब वो चीज आपको इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन में रियल लगने लगती है कि आपको लगता है वो चीज अभी यही मेरे पास है और आप उस फीलिंग में आ जाते हो कि वो चीज अभी मेरे पास है, तो आपका जो भी विजुअलाइजेशन है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत आराम से पूरा हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे लोग उन चीजों को उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाते। विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। विजुअलाइजेशन का जो एक प्रोसेस है ना, वो कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उन्हें वो चीज जो चाहिए या जिस चीज के बारे में वो सोच रहे हैं वो एकदम क्लियर नजर नहीं आती, मतलब वो नहीं दिख रही होती। वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि वो चीजों को उस तरह से विजुअलाइज कर पाए, पर वो नहीं कर पा रहे होते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको विजुअलाइजेशन कैसे करना है, मतलब विजुअलाइजेशन का जो बेसिक स्टेप है ना, वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ना, आप अपनी आंखें खोलकर या आंखें बंद कर कर, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, क्योंकि कई बार आंखें बंद करते ही इतने ज्यादा विचार आ जाते हैं कि और कहीं पर ध्यान जाना या और कहीं पर और किसी और चीज को विजुअलाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप आंख बंद कर कर या आंख खोलकर, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप इस प्रोसेस को करिए। अगर आप आंख बंद करके करिए तो ध्यान को एक जगह लगाकर आपको इस प्रोसेस को करना। अगर आंखें खोल कर कर रहे हैं तो अपनी आंखों को एक किसी खाली वॉल पर, किसी एक बिंदु पर, दीवार के किसी एक पॉइंट पर आपको कंसंट्रेट करके इस प्रोसेस को करना है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है विजुअलाइजेशन? सबसे पहले आप एप्पल विजुअलाइज करिए। देखिए आपको एप्पल नजर आ रहा है, उस एप्पल पे ध्यान लगाइए। देखिए वो एप्पल कैसा है, उसका रंग कैसा है, कितना बड़ा है, छोटा है, कैसा है वो एप्पल। फिर उस एप्पल के बाद साथ ही साथ, मतलब एप्पल भी नजर आ रहा है, फिर एक विजुअलाइज करिए चेयर, कि वो चेयर कैसी है, कौन सी कलर की है, कैसी चेयर है, वुडन चेयर है, प्लास्टिक की चेयर है, कैसी चेयर है, स्टील की चेयर है, कैसी चेयर है, वो चेयर आपको नजर आ रही है। अब वो एप्पल चेयर के ऊपर है या चेयर एप्पल दूर दूर रखे, कैसे भी हो सकता है, कैसे भी चीजों को आपका ब्रेन कनेक्ट कर सकता है या नहीं भी कनेक्ट कर रहा है, दूर दूर दो चीजें नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद एक पेड़ देखिए, फिर उस पेड़ का रंग देखिए, किस चीज का पेड़ है, बड़ा है, छोटा है, क्या नजर आ रहा है। फिर पेड़ के साथ एक चिड़िया देखिए, चिड़िया कैसी दिख रही है, छोटी है, बड़ी है, कौन से रंग की है। उस तरह से ना काफी सारी चीजें ना असेंबल करिए और उन सारी चीजों को फिर एक साथ देखिए। पहले तो एक एक करके देखिए कि मुझे पहले एप्पल दिखा, फिर एप्पल के बाद मैंने चेयर को ऐड किया तो अब दोनों चीजें दिख रही हैं। फिर मैंने एक पेड़ को ऐड किया, फिर वो अब पेड़ और तीनों चीजें दिख रही है। फिर एक बर्ड को ऐड किया तो अब चारों चीजें दिख रही है। ऐसे बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते जाइए। जब आपको वो सारी चीजें एक साथ नजर आ रही होंगी, एक साथ आप उन सारी चीजों को देख पा रहे होंगे, तो आप विजुअलाइजेशन, मतलब आप ये मानिए कि वो एक बहुत ही माइक्रो मिनी सेकंड के लिए भी अगर आप ऐसा विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, और उस विजुअलाइजेशन को होल्ड कर पा रहे हैं और इतनी सारी चीजों को एक साथ देख पा रहे हैं, तो आप विजुअलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर आपको एप्पल ही दिख रहा है, एप्पल के बाद चेयर नहीं दिख रही है, तो फिर आपको क्या करना है, उस प्रोसेस को दोबारा करना है। आपको एप्पल से चेयर, चेयर और एप्पल का कनेक्शन और फिर वो दोनों चीजें एक साथ दिखना, इस तरह से एक एक स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। एंड दिस एक्सरसाइज, दिस प्रोसेस विल इंप्रूव योर विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन को इंप्रूव करने की एक एक्सरसाइज है। अब जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन पे हम आते हैं कि जो चीज आपको चाहिए, अब आपको उसको विजुअलाइज करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो चाहिए, अभी तो जैसे मैंने रैंडमली एप्पल, चेयर, ट्री एंड जो भी बर्ड, ये सब चीजें कनेक्ट कर दी, बट जो आपको चाहिए उसका भी तो कोई कनेक्शन बनाओगे। अभी तो ये सारी रैंडम चीजें थी, इनका कोई कनेक्शन नहीं था, पर जो चीज मुझे चाहिए उसका तो कोई कनेक्शन होगा ना। तो आप उस चीज को लिखिए, उसको इतने प्रॉपर वर्ड्स में लिखिए कि अगर कोई
अननोन पर्सन भी उसको पढ़े तो उसको भी पता चल जाए कि आपकी विश क्या है। इतना रियलिस्टिक होना चाहिए कि उसको पढ़ने के साथ ही आप उस फ्लो में चले जाओ, उस पिक्चर में चले जाए। जैसे किसी पिक्चर की स्टोरी होती है ना, कि जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम उस पिक्चर में चले गए, क्योंकि इतने ब्यूटीफुली वो लिखी गई होती है। इसी तरह अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी डिजायर को इतनी ही ब्यूटीफुली लिखिए कि अगर कोई भी पढ़े तो वो उस पिक्चर के अंदर चला जाए, उसको लगे वो रियल है, उसको लगे वो मेरा है। तो यहाँ पर आपको ऐसा एक पूरा स्क्रीन प्ले लिखना है, पूरा एक पिक्चर लिखना है, पूरा एक अपना मैनिफेस्टेशन लिखना है। जब आप उसे लिख देंगे, उसके बाद जब भी आप विजुअलाइजेशन करेंगे, आप उसे पहले एक बार पढ़ेंगे और उसमें ना कनेक्शंस बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ऐसा रैंडम सी कुछ चीजें आपने इधर उधर से उठा के डाल दिए। मतलब अगर वो कोई दिन है तो उस दिन में पूरा एक सीक्वेंस होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। सुबह उठकर क्या हुआ था उस दिन में क्या हुआ था, शाम को क्या हुआ था, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई थी तब क्या हुआ था, आपके आसपास कौन लोग थे, आप कैसा फील कर रहे थे, आपने क्या खाया था, आपको कैसी स्मेल आ रही थी, आपका क्या एनवायरनमेंट था। तो वो सारी चीजों का क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इस तरह से आपको उस स्क्रिप्ट को लिखना है और उस स्क्रिप्ट को सुबह जब आप उठते हैं तो उसे पढ़िए और 2-3 मिनट स्टार्टिंग में विजुअलाइज करिए। पढ़ना है अच्छे से, जोर जोर की पढ़िए, बहुत अच्छे से कि आपके कानों के अंदर वो एक एक शब्द जाए। उसके बाद 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और उस चीज को विजुअलाइज करिए। रात को सोने से पहले फिर उस स्क्रिप्ट को पढ़िए और फिर उसको विजुअलाइज करिए। इस तरह से आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके लिए विजुअलाइजेशन एक बहुत आसान सा टेक्निक हो जाएगा, एक बहुत आसान टेक्निक हो जाएगी और विजुअलाइजेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप आंखें बंद करेंगे, आप कुछ भी विजुअलाइज कर पाएंगे, आप कुछ भी अपने सामने देख पाएंगे, आप किसी भी चीज को पा पाएंगे, किसी भी चीज को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जब आप उस चीज को अपने विजुअलाइजेशन में सोचते हो, बिकॉज कोई भी चीज इस दुनिया में कभी हुई होगी तो वो पहले दिमाग में हुई होगी। किसी ने कोई आविष्कार किया होगा ना, पहले वो दिमाग में हुआ होगा, फिर वो रियलिटी में हुआ होगा। हर एक बिजनेस आइडिया, हर एक बड़ी चीज पहले दिमाग में आती है, फिर वो रियलिटी में आती है। तो वो दिमाग में आने के लिए विजुअलाइजेशन करना जरूरी है और उस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आज मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई है, एक टेक्निक भी बताई है, तो इसे जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।